तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यूट्यूब की दुनिया में आई थी, मुझे लगता कि शायद पहली बार ही मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। तो शायद आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। बिना तंत्र मंत्र के, इसमें ना तो तंत्र है, ना मंत्र है, ना यंत्र। ये ओनली क्या है कि एक प्रकार का जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया, जिसे टोटका भी कह सकते हो। टोटका उससे कहते हैं कि जो कोई टोके नहीं और कार्य भी संपन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं टोटका। जिसे कोई टोके नहीं, तो उसी का नाम है टोटका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ भैया, इस वीडियो को देखने के बाद, इस बात को सुनने के बाद तुम लोगों के खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहने वाला, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और आज के वीडियो में कुछ खास बात ऐसी है कि आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ भैया। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, कौन कौन चाहता है कि भाई मैं हमेशा मैं जवान रहूँ, मैं युवा देखूँ, मैं जवान देखूँ, मैं बूढ़ाई ना हूँ, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक। हालांकि ऐसा तो नहीं कि भाई बूढ़ा नहीं होंगे, बूढ़े होंगे, भाई मरना सबको है। लेकिन कुछ टोटके ऐसे हैं, कुछ प्रयोग ऐसे हैं, कुछ वनस्पतियाँ ऐसे हैं, है ना। कुछ तो देखो, इसके साथ साथ इंसान को अपनी दिनचर्या, अपना खान पान है, अपना ब्रह्मचर्य है, अपने आदतें, इनको भी सुधारना होगा। अगर ये दुनिया भर के कुकर्म करेगा, दुनिया भर के उल्टा सीधा खाएगा, आचार विचार व्यवहार सब भी, है ना, करेगा, तो भाई फिर तो भगवान भी बचाने वाला है नहीं। बट सदाचार का पालन करते हैं, अगर इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो 100% ये वर्क करता है, करता ही करता है। तो आज जो मैं टोटका बताने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से तुम जल्दी बूढ़ा होगे नहीं। मतलब ये यौवन हमेशा जवान रहने का टोटका है। बुढ़ापा तो आएगा पर जल्दी नहीं आएगा। तुम्हारे सामने बहुत सारे बूढ़े हो जाएंगे पर तुम जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो भाई, कैसे करना है इसको बता देता हूँ। किसी भी अमावस्या को आधी रात कहते हैं 12 बजे को, मध्य रात्रि को, तुम्हारे आसपास कोई कौवे का घोंसला होगा, वो 2-4 दिन पहले देख लेना। वैसे जहाँ आसपास खेत खलियाने, जो गांव टाइप का होता है, तो ऐसे में तो भाई जंगल भी होता है, तो आसपास जो है पेड़ में जो है कौवे का घोंसला तो मिल ही जाता है। अब ये तुम लोगों का टेंशन है, कहाँ देखोगे कहाँ नहीं देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ी ना दिखाऊंगा। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट। तो क्या करना है भाई, जा कर के कोई पहले देख लेना, तो जा कर के उस कौवे को पकड़ के लाना। आप कैसे पकड़ते कैसे नहीं पकड़ते वो ट्रिक तुम ही जानो। तो लाने के बाद उसको लोहे के तारों द्वारा, मतलब कहने का मतलब लोहे का जो पिंजड़ा होता है उसमें उसको रखना है। दूसरे दिन सुबह नित्य तुम लोगों को लगातार कंटिन्यू 7 दिन तक अपने आप शौच, दातुन व स्नान से निबट कर कौवे को भी खूब नहलाना है। पहले तुम नहा लो, धो लो, जो जंगल झाड़ी जो करना है, उसके बाद उसको भी नहलाना है। और पिंजड़े को साफ़ कर देना है रोज़, मतलब साफ़ सफाई से रखना है। उसको खाना पीना भी देना, भूखा नहीं रखना है। जब कौवा को नहाने के बाद स्वस्थ और शांत होकर के कौवा जब बैठ जाता है आराम से, कंफर्टेबल, जब वो रियलाइज़ करता है, तो उसे किसी नए मिट्टी के प्याले में, ऐसे वैसे गंदा पुराना नहीं, नए जो मिट्टी का जो प्याला होता है उसको, उसमें जो है अच्छा सा ब्रांडेड, ये नहीं कोई घिसा पीटा 10 रुपये वाला दही, मस्त जो बढ़िया वाला, हो सके तो घर का दही खिलाओ भाई। तो जो अच्छा सा दही और चीनी, ये 2 चीज़ मिलाना है भाई, दही और चीनी, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला देना। बस ये 3 चीज़ मिक्स करके अब उसको खिलाना। बाकी कोई बकरे की कलेजी वगैरह शराब फराब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये नॉर्मली ये जो प्रोसेस है, ये 3 चीज़, दही, चीनी और गुलाब जल उसमें मिला देना है। ये इसका जो है खास विशेष प्रकार का ये डिश इसके लिए तैयार हो गया। तो ये इसको खिलाना है। तो उसके बाद उसे जो चाहे बाद में तुम दाना पानी जो तुम्हारी मर्ज़ी दे सकती हो। तो ये कंटिन्यू 7 दिन तक करोगे, तो इस विधि से तुमको करना है, ठीक है ना। तो एकांत स्वच्छ कमरे में फिर तुमको क्या करना है, अगरबत्ती, चंदन का बुरादा, ये पंचहारी का मिल जाएगा, सुगंधित वस्तुओं से सुगंधित करके कमरे को चारों ओर से बंद करके उस कौवे का जो पिंजड़ा है,
पिंजड़े से कौवे को निकाल करके आज़ाद कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 7 दिन तक तुमने किया, 7 दिन के बाद क्या करोगे? इस विधि विधान से रात में किसी एकांत कक्ष में, एक बार और समझा देता हूँ, 7 दिन तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है, या 7वें दिन लगा लो। तो तुमको क्या करना है, 7वें दिन क्या करना है, उपरोक्त विधि विधान से रात में किसी एकांत कमरे में धूप दीप अगरबत्ती चंदन आदि, इनका मतलब कमरे को सुगंधित करना है, चारों ओर से बंद करके उस कौवे को पिंजड़े से निकाल करके आज़ाद कर दो। और चुपचाप, अब की बार किनारे पे नहीं रखना है, वो भागेगा नहीं, क्योंकि तुमने खिड़की वगैरह सब कुछ तो लगा दिया। तो एक किनारे पे बैठ करके ईश्वर का स्मरण करना है, मतलब भगवान का ध्यान करना है। आधा घंटा के बाद पुनः उस कौवे को पकड़ लो, और पकड़ने बाद मारना काटना नहीं, वो काम मैं नहीं बताऊंगा, बेचारे को जीव हत्या काय को करना। तो उसको पकड़ के इज्जत से बस्ती से दूर बाहर ले जा करके उसकी पीठ जो होता है ना, पीठ पर के जो है थोड़ा सा मुलायम जो बाल नोच लेना। भाई इतना ज़ोर से भी मत नोच लेना, बड़े बड़े बाल जो बेचारे के खून निकाल दे। जो मुलायम जो बाल होते हैं, नरम नरम जो मुलायम बाल है, थोड़ा सा वो खींच लो। इतना भी मुट्ठी भर के मत खींचोगी जो कौवे को खून निकले, भाई तुमको जो है उल्टा फल मिले। तो आराम से जो है, जिससे उनको भी, कौवे को भी कोई चोट तकलीफ ना हो, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बाल, मुलायम जो बाल उखाड़ लो, 4-5 जो भी है, ठीक है ना। तो एक एक करके भली उखाड़ लो, पर इतना जो ज़्यादा मत उखाड़ो जिससे उसको दर्द हो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब ये हो गया भाई, निकाल करके अब उसको क्या करना है, छोड़ देना। अब जहाँ जाना है भाई जा। तो वो कौवा हो गया आज़ाद। अब चुपचाप एक किनारे बैठ करके इसको, ईश्वर का स्मरण तुमने कर लिया, कौवे को तुमने अब छोड़ दिया, बाल तुमने नोच लिया। अब तुम्हें क्या करना है, घर वापस आना है, और घर पर आकर के उन जो बाल तुमने लिया, 5-6 जो भी है, बालों को सिंदूर में लपेट कर किसी सोने की ताबीज़ में मड़वा कर अपने दाहिने हाथ में तुमको क्या करना है, धारण करना है। भुजा में धारण कर सकती हो, बाजू में, बस। अब यहीं से तुमको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस यंत्र का प्रभाव क्या है भाई, इसका जो बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है भाई, इसका चमत्कार ये है कि तुम सदैव जवान रहोगे, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। केवल इतना ही नहीं, स्वस्थ भी रहोगे, बीमार भी नहीं पड़ोगे, हारी बीमारी से दूर। और तीसरी बात ये, चुस्त फुस्त रहोगे, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, इंसान को यही तो चाहिए, सुकून चाहिए, शरीर में ताकत हो, बल हो, और जल्दी में बूढ़ा ना हो, मेरा जो युवा कायम रहे। तो यही तो चाहता है, और क्या चाहता है। अब लोग बुढ़ापा छुपाने के लिए, अपने चेहरे की झुर्रियाँ छुपाने के लिए, सांवलापन छुपाने के लिए, पता नहीं कौन कौन से ब्यूटी पार्लर में क्या क्या करते, अगड़म बगड़म हैं। इसको करो भाई। तो इस हिसाब से ये कर लेना। और एक बात और बता देना चाहूँगा जाते जाते, पर ये मत सोचना भैया हमारा जो सर है शास्त्री जी, तो इन्होंने भी यही काम किया होगा जो जल्दी मतलब बूढ़े होते नहीं है। मेरा तो खैर पता नहीं क्या, ठाकुर जी राधा रानी की कृपा है, माता रानी श्री दुर्गा माँ की कृपा है। ऐसा मैं कोई योग प्रयोग भी नहीं करता, कोई वनस्पति भी नहीं लेता हूँ, पता नहीं, कृपा है ठाकुर जी की, युवा ही रहता हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, तुम लोगों के लिए तो युवा रहना ज़रूरी है ना। एनीवे, मैं भाई ऐसा मैंने कुछ भी तावीज़ फावीज़ नहीं बांध रखा है। बाकी अगर तुम लोगों को चाहिए, अगर तुम लोग ये काम नहीं कर पाते, तुम में से किसी को चाहिए तो मेरे से संपर्क रख सकते हो, ऑर्डर करके मंगवा सकती हो, ठीक है भाई। मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो भैया ऑलरेडी राधा रानी की कृपा में जवानी रहता हूँ, पर तुम लोगों को चाहिए तो मंगवा सकती हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।